जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास हम पॉलिटिकल के पहला भाग संविधान के बारे में जानेंगे कि आखिर संविधान क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जो एक नियम और कानून यानी एक कह सकते हैं कि मोटरी, कानून की मोटरी है। देखिए जानते हैं संविधान किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है जो सरकार की संरचना, शक्तियां और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार के कामकाज, नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करने तथा मौलिक सिद्धांतों को क्या करता, स्थापित करने का कार्य करता है। हम कह सकते हैं, अब आसानी भाषा में समझिए, कि संविधान जो है ना एक लिखित दस्तावेज है जो नियम और कानून के बारे में हमें बताता है। अगर नियम और कानून नहीं रहता तो हम किसी को कोई भी चीज कर सकते थे। जैसे अगर मान लेते हैं अगर कानून नहीं रहता तो मुझे किसी को पीटना रहता, हमसे झगड़ा हुआ, हम उसको पीट देते। अगर हमें जो है कि किसी से शादी करना, जबरदस्ती उससे शादी कर लेते, क्योंकि नियम और कानून नहीं रहता तो हमें जो करने का मन करता वो कर लेते। जैसे आप समझिएगा, अगर आप जो है कि गांव में बोका को देखे हुईएगा तो बोका को क्या करता है, वो कुछ भी कर देता है, कहीं भी चल जाता है, किसी का भी चढ़ जाता है, कुछ भी कर देगा, क्योंकि उसके नियम और कानून नहीं है, वो क्या है, जानवर है। अब जैसे देखिएगा आप जो है कि घोरपरास को देखते हुईएगा तो घोरपरास को एक अगर उसे नियम और कानून रहता, जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी का जो है कि जायदाद नहीं खराब कर सकते हैं, किसी को जो है कि मार नहीं सकते हैं बिना मतलब को, किसी को जो है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम सभी में क्या है, एक नियम और कानून बनाया गया, लेकिन उन घोरपरास उस जानवरों में है नहीं है। वो जहां जाएंगे वहां उस जा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक दस्तावेज यानी एक कानून के अंदर में बंध के रखे हुए हैं। जैसे हम रस्सियों से जानवरों को बांध देते हैं, सेम उसी प्रकार हमें भी एक संविधान ने क्या किया है, कानूनों के अंदर में रखा है। ठीक है, सरकार हो चाहे हम हो चाहे यहाँ की कोई भी जनता हो, इसे संविधान के अंदर में ही क्या किया, बांध कर रखा गया है। यह एक लिखित दस्तावेज है। संविधान को दो भागों में हम बांट सकते हैं। संविधान में एक होता है लिखित संविधान, दो में क्या होता है, अलिखित संविधान। लिखित संविधान अपने भारत देश का जो है वो लिखित संविधान है, और लिखित संविधान भारत देश के साथ साथ अमेरिका का भी है, फ्रांस का भी है, और कई अन्य देशों के भी पास जो है वो लिखित संविधान है। ठीक है, अब अलिखित संविधान क्या होते हैं, देखिए अलिखित संविधान जो होता है अलिखित होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का है, उसके बाद न्यूजीलैंड का है किंगडम, वही इजराइल का है, कनाडा के पास है, और सऊदी अरब के पास जो है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान जो है वो अपने देश का है, भारत देश का है। इसलिए सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत देश से का है। भारतीय संविधान के विकास के इतिहास, अब जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो इतिहास की जानकारी है, यानी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके इतिहास क्या, देखिए भारत के संविधान के इतिहास को हम तीन भागों, तीन चरणों से जान सकते हैं। पहला जो है वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1935 के भारत शासन अधिनियम, और तीसरा है 1946 के कैबिनेट मिशन। इन माध्यमों से हम संविधान के इतिहासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ, 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। देखिए यह एक्ट जो है 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध को क्या किया, अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए, जिसके कारण यहाँ के बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, शासन को शिकंजा कस दिया, यानी शासन आ गया, अपना शिकंजा कस लिया जीतने के बाद में। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। इन शासन को बरकरार रखने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए इन्होंने समय समय पर क्या हुआ, इन एक्टों में जो है कि बदलाव लाते गए, जो भारत संविधान के विकास की क्या हो गए, सीढ़ियां बन गए, जिससे भारत के देश के संविधान बनने की एक सीढ़ियां का रूप लेने लगा। अब देखिए रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। 1774 ईस्वी में किया गया था, और किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में सबसे पहला जो है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कि कलकत्ता में किया गया था। ठीक, इसकी स्थापना के पहले जो मुख्य जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलजी शाह इम्फे थे, एलजी शाह इम्फे थे। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 1935 से भारत शासन अधिनियम के तहत यह अधिनियम जो है भारत के पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, यानी एक मील का बहुत ही मजबूती साबित हुआ, जो लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। यानी उस समय जो बना था ना, तो उस समय 331 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी,
जो भारत को संविधान बनाने में मील की तरह साबित हुआ। भारतीय संविधान में बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया, यानी अपने भारत देश का जो संविधान है इन चीजों से बहुत सारी चीजों को लिया गया है। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि म्यांमार को भारत से कब अलग कर दिया गया था, तो 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत अपने भारत देश से म्यांमार यानी बर्मा को जो है कि अलग कर दिया गया, अलग हो गया। यानी पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत उसे अलग कर दिया गया। इसी के समय में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। इसके तहत 1937 ईस्वी में जो संघीय न्यायालय की क्या की गई, स्थापना भी की गई। इसमें प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक केंद्रीय यानी संयुक्त सेवा आयोग का स्थापना की गई और इसे संघीय लोक सेवा आयोग का भी क्या किया गया, इसी के साथ साथ स्थापना किया गया। अब आते हैं 1946 के कैबिनेट मिशन की गठन। 1946 के कैबिनेट मिशन की गठन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी सबसे पहले संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत जो है कि किया गया। कब किया गया, तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1946 ईस्वी में जो है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो गठन किया गया उसमें सदस्यों की संख्या 389 था। ठीक है, इसमें जो है 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर के थे। ठीक है, अब देखिए 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जहां पे ब्रिटिश सरकारों का शासन था और यहाँ पे जो है कि 93 देशी रियासतें अपने देश में जो है कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे राजा राजाओं का क्या था, शासन चलता था। वो अपने अधीन में अपने शासन को चलाते थे, तो वहां के नियम और कानून उसका अलग था और यहाँ के जो है कि नियम और कानून अलग थे। तो इसमें से जो चुने गए थे उसमें से 292 प्रतिनिधि को चुना गया था और इसमें 93 प्रतिनिधि को चुना गया था और 4 को जो है वो चीफ कमिश्नर को चुना गया था। अपने पहला जो है कि सदस्यों की संख्या था संविधान सभा के गठन में। ठीक है, उसके बाद जो है कि संविधान सभा के गठन जो है पहला जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया। तो पहला जो है कि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें संविधान सभा की बैठक हुई, सबसे पहला सभा की बैठक हुई। इस सभा के बैठक में जो है कि मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या किया, इस सभा के बैठक को क्या किया, इनकार कर गया, नहीं गए लोग, जिसके कारण सब सभा के सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वो बनाना था इसमें सदस्य, तो अस्थायी सदस्य जो है कि सच्चिदानंद को बना दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का क्या अस्थायी सदस्य को चुन लिया गया और मुस्लिम लीग ने इसी बैठक में जो है कि बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करके पाकिस्तान की मांग करने लगा, जिसके कारण क्या जो है कि अस्थायी सदस्य ही चुना गया। तो इसमें पाकिस्तान की मांग करने लगा, जिसके कारण संविधान सभा के क्या हो गई, सभा प्रारंभ कर दी गई, यानी सभा की मांग क्या किया गया, प्रारंभ कर दिया गया। यानी इनमें कहने का अर्थ क्या था कि भारत जो है कि पाकिस्तान और भारत को अलग कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। दूसरा जो बैठक था वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। लेकिन अगर वही पूछेगा अस्थायी सदस्य कौन है, तो डॉक्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिसे अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कब जी, 11 दिसंबर 1946 के दूसरा जब बैठक होता है तब। 25 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी सभा के क्या किए, उपाध्यक्ष को चुने गए जाते हैं। यानी 25 जनवरी 1947 को इनको चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरी बैठक में जो है वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समझ को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समझकर उद्देश्य उस प्रस्ताव को पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्य भी शुरू हो गई। यानी तीसरा जो बैठक हुआ इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पारित पेश कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके तहत संविधान का बनना क्या होगा, शुरू होने लगा। जब संविधान बनना शुरू हुआ, देखिए इसमें जो संचालन जो समिति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के जो समिति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप जो समिति थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे
और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, देखिए नोट जो क्या है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्याकों संबंधी परामर्श समिति का जो 2 उप समितियां थी, उसका जो मौलिक अधिकार के उप जो समिति बने थे वो जेपी कृपलानी थे, और दूसरा जो था वो अल्पसंख्यक उप समिति के जो थे वो एचसी मुखर्जी थे। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत जो है कि भारत का अब बंटवारा होगा। ठीक है, तो जब भारत की बंटवारा हुआ तब भारत जो है कि 15 अगस्त 1947 को जो है कि अपना देश अलग हो गया, और 14 अगस्त 1947 को जो है कि एक दिन पहले जो है कि वो आजाद हो गया, और उसके बाद हम लोग आजादी के रूप में 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान की बंटवारा से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको बहुत ही विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है कभी संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उस पर हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ था, उसके जो बांटने वाला जो व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का नाम रेड क्लिफ था, जिन्होंने ऐसा बंटवारा किया था, वो चुट्टा ने, उसको खुद से मालूम नहीं था कि कैसे भारत का बंटवारा करना है, किस प्रकार से करना है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग जो है कि जाति समुदाय के लोग रहते थे, जिसके कारण जो है कि धर्मों के लोग रहते थे, तो बंटवारा सही से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज भी वो विवादों के घेरा में है। और उस भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है, उस रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, और चुटवा के नाम से हम लोग क्या करते हैं, उस रेखा के नाम से ये रेखा को जानते हैं। तो अब जो है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनः गठन जो है 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जब भारत देश जो है, जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हो गया, तो उसके जो पहला जो पुनः गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था। तो अब जो सदस्यों की संख्या 389 था, अब यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज के जो क्षेत्र थे, जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे, वो पाकिस्तान के क्षेत्र क्या होगा, उसमें से लोग निकल गए। तो निकले क्योंकि वो जब पाकिस्तान जब भारत से अलग हो गया, तो उसके वो हम में क्यों रहेंगे संविधान में, तो अपना अपना संविधान बनाएंगे, वो अपना समझेंगे। तो हम लोग क्या होगा, संख्या कम हो गई, यानी 299 हो गया सदस्यों की संख्या, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य की संख्या था, और 70 जो है कि देशी रियासतों की संख्या थी। ठीक, दुनिया भर में देखिए जब संविधान बना तो दुनिया भर के संविधानों के बारे में बारीकी से परखने के बाद में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को मसौदा तैयार किया। यानी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया, बहुत सारे संविधानों को अच्छे तरीका से बारीकी से पढ़कर अध्ययन करके तब हमारे देश के संविधान को बनाना शुरू किए थे। समझिए कि कितने संविधान को बनाने के लिए कितने जो है कि संघर्ष लोग किया होगा, कितने पढ़े लिखे होंगे, किस हिसाब से बनाए होंगे कि हमारे भारत देश के संविधान एक सबसे अलग पहचान बनाता और सबसे अलग संविधान है। ठीक है, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसी संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया, और इसे बनाकर जो है कि पारित कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी को ही हम लोग संविधान दिवसों के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समझिएगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू किया गया, क्योंकि 49 में बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए कांग्रेस अधिवेशन में आपको जो है कि इस पर हम चर्चा करेंगे, हमने नहीं बताया है, तो इस पर जो है कि हमने एक वीडियो बनाएंगे, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे उसके। ठीक है, अब आते 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश के संविधानों को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। यानी अपने भारत देश जो है कब गणतंत्र बनता है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत देश का संविधान लागू होता है, और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, और हमारा देश जो है वो गणतंत्र बन गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया की कुल 2 वर्ष 114 दिन बहस हुए थे। यानी इसके बनाने के लिए देखिए बहस हुआ था। यानी जैसे अपने देश में संविधान संसद भवन में लोग विधानसभा भवन में जो कि बहस करते हैं किसी नियम और कानून को लाने के लिए, ठीक है, जैसे जो है कि 3 तलाक को लेकर जो है कि बहस हुआ था, कानून आए थे, तो कितना विवाद एनसीएल के लिए भी हुआ, एनसीआर के लिए भी हुआ था। तो बहुत सारे जो नियम और कानून बनाते हैं ना, तो उसमें बहस होते हैं विधानसभा या जो है कि संसद भवन में। उसी प्रकार उस समय भी हुआ था, तो बहस होने के लिए 2 वर्ष 114 दिन बहस हुए थे। समझ जाइए, संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर जो है कि 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। यानी उस जमाना में इतने रुपए क्या होता, संविधान को बनाने के लिए खर्च हुए थे। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 396 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में जो है कि इसकी संख्या कुछ बढ़ी है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। ठीक है,
संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को रुकी हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी प्रथम भारत के राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के थे, ठीक है, जिन्हें 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश के क्या कर दिया जाता है, इन्हें राष्ट्रपति जो है कि बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ अन्य जो कार्य थे वो जानते हैं। देखिए, संविधान सभा ने मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता को क्या किया, इन्होंने सत्यापन किया, और संविधान सभा के ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है कि राष्ट्रीय गीत को अपनाने का काम किया। ठीक है, उसके बाद जब स्वतंत्र भारत का जो है कि पहला जो मंत्रिमंडल थे 1947 में, वो उसके बारे में जानते। देखिए, पहला जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कि गृह मंत्री बनाया गया, और मोहम्मद अबुल कलाम आजाद को जो है कि शिक्षा मंत्री बनाया गया, और डॉक्टर जॉन मथाई को जो है कि रेलवे मंत्री बनाया गया, जगजीवन राम को जो है कि श्रम मंत्री बनाया गया, बलदेव सिंह को जो है कि रक्षा मंत्री बनाया गया, और राजकुमार अमृत कौर को जो है कि स्वतंत्र मंत्री बनाया गया, और आर.के. जो परमुमस सेठी जो थे उनको वित्त मंत्री बनाया गया। तो ये रहा आपका संविधान के बारे में पूरी जानकारी। इसके आगे संविधान के स्रोतों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।